डॉक्टर तो माला लेके भीतर जाने लग रहा है मेडिकल में। मगर डॉक्टर साहब कहाँ जा रहा है? बोले ऑपरेशन करने। वो फिर माला हाथ में क्यों ले रहा है? बोले ऑपरेशन करूँगा, कामयाब हो गया तो मेरे गले में हो गई ना, तो अगले का गा लाऊंगा। तो ऐसे एक बार डॉक्टर साहब के लिए तो बधाई दो। अभी बड़ी पाकिस्तान में बाघा बॉर्डर पे वो परेड होती है, वो परेड होती है तो मैं भी चला गया देखने। मैं बिल्कुल गेट के पास जा लिया तो एक पाकिस्तानी मेरी तरफ देखने लगा, कहाँ से आया है? मगर तू पिछाड़ के बता। नहीं बोला तू हरियाणा तो आया है। वो क्या था? नहीं बोला हरियाणा का आदमी कोई होगा ना सीधा मारा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो मारे हरियाणा का एक फौजी पाकिस्तान की फौज के थे आ गया और उसके मारन पीटने लग गए। तो उसने कुटन काटने लग गए। तो उन्होंने बोला बता तुम्हारी फौज कहाँ है, कहाँ तुम्हारे टैंक खड़े हैं, कहाँ तोप खड़ी है, कहाँ तुम्हारे हथियार है, कहाँ से हमला करोगे? बोला मैं पहले देसी घी का हलवा खाऊंगा। बोला देसी घी का हलवा खाओगा? तो बोला हाँ बाद में देखेंगे, पहले देसी घी का हलवा खाऊंगा। तो वो पाकिस्तानी कमांडर ने बुला रहे यो हरियाणा का भाई ने देसी घी का हलवा खवा दो, यो बाद में बताओगा। तो 5 किलो हलवा बनाया देसी घी का, 2 दिन का भूखा था, 5 किलो। फिर वो कमांडर ने बोला हाँ भाई अब बता तुम्हारी फौज कहाँ है, टैंक कहाँ है, कहाँ से हमला करोगे, कहाँ तुम्हारे वो जवान बैठे हैं? ने बोला जी मैं तो पहले देसी घी का हलवा खाऊंगा। ने बोला ईब खवाया था हलवा? ने बोला कद खवाया था? ने बोला ईब तो तू 5 किलो हलवे ना खा गया। ने बोला थम इसे हो तो पहले मेरे द्वारा हलवे की यहाँ भरवा के दिखा दो। तो हमारे जवान तो सर पाकिस्तान को किसी न किसी तरह निपटान पे लग गया। सच्ची बात बताऊं, जवान भी अपने कमांडरों के साथ भाई अपना टाइम कैसे पास करते हैं, बड़े मज़े से करते हैं, हंसी खुशी के साथ करते हैं। वो एक फौजी गया, साहब सीओ साहब छुट्टी दे दो 1 हफ्ते की। बोला क्या करेगा? बोला घर में लुगाई बीमार है, एक बार देख आऊँगा जाके। बोला ऐसे नहीं दूंगा मैं, शाम को तेरे घर फ़ोन करूँगा, अगर लुगाई बीमार होगी तो 7 दिन की नहीं 14 दिन की छुट्टी दूँ। अब वो सुबह पहुँच गया, सीओ साहब बोला भाई तेरे घर में फ़ोन कर रहा था, तेरी लुगाई बीमार कौन नहीं? बोला सीओ साहब मैं झूठा था, तू मेरे ते भी झूठा लिख रहा। बोला वो कैसे? नहीं बोला तेरे फूफा का ब्याह ही ना होया, तो मजाक कर। तो हमारे फौजी तो गजब के हैं सर। वो उसका एक दूसरा भाई था, वो फिर चला गया। ने बोला साहब उस तो छुट्टी ना दी, मन ने दे दो। ने बोला भाई तन्ने छुट्टी एक शर्त पर दे दूंगा। ने बोला बताओ? ने बोला जा पहले पाकिस्तान का एक टैंक लिया दे। ने बोला जी लाया, 2 घंटे डट जा, 2 घंटे में अगला पाकिस्तान का टैंक ले आके खड़ा कर दिया। अफसर खुश। बोला जा 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी काट के आया, फिर आके अफसर दो रहा है। बोला साहब 1 महीने की और दे दो। बोला पाकिस्तान का एक टैंक लिया दे। बोला ही लिया, 1.5 घंटे में लिया है। बोला जा 1 महीने की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी काटे आया, 2 टैंक लिया। तीसरी बार आता ही फिर बोला नहीं बोला साहब छुट्टी जाऊँगा। बोला वाह बात। बोला ही लिया। बोला डट 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 तू नू बता ये टैंक लिया हुआ किस तरह है? बोला जी कुछ ना, मैं उनके एक टैंक के बदले में अपने 2 दिया हूँ। तो सीओ साहब ने बोला भाई न्यू तो हमारे टैंक कम हो गए, उनका एक टैंक आया और उनका जो है ना 2 गए, तो अपना नुकसान नहीं हो रहा। बोला ना होने दो जी। बोला वो कैसे? नहीं बोला जी कितना दे के आया हूँ अगले महीने, वो भी तो छुट्टी जागा, सारा उल्टे दे जा। तो अपने हंसी खुशी के साथ हमारे सैनिक भी बहुत मस्ती जैसे। अब तो सच्ची बात है कि अगर भाई ये सेना ना हो, ये पुलिस ना हो, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों ही कोई। तो इसलिए एक बार आज पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस उन शहीदों उन तमाम उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ हम बिल्कुल, मैं वहाँ भी जाऊँगा जहाँ। हाँ। देखिए वाकई ये दिन ऐसा होता है सर, जब हम छोटे छोटे थे, डॉक्टर साहब आप भी आचार्य जी आप देखिए, जब हम छुट्टी होती थी 1 बजे एक घर जाते थे तो 15-20 दिन पहले देशभक्ति के गाने बजने लग जाते थे। किसी भी दुकान पे जाओ आप घर तक इतने गाने सुन लेते थे। लेकिन अब जो है ना आप कहीं भी जा लो वो देशभक्ति के गीत पता नहीं कहाँ गए। हाँ बस वही बात है।
चलिए मैं आपको थोड़ा सा आशा देता हूँ। ये 2 किताब आई थी, एक ये महंगाई वाली किताब देख के मेरे वो महंगाई वाली, अगर महंगाई को कोसते हैं, लेकिन एक कवि ऐसा आपके महंगाई को नहीं कोसेगा। और मेरी बात अच्छी लगे तो बाद में तालियां बजा देना। ठीक है। कि एक बालका की माँ पीर जान की जिद पड़ गई। कविता का शीर्षक है सर महंगाई का एहसान। एक बालका की माँ पीर जान की जिद पड़ गई, मैं नाट गया उसका नाग सी लड़गी, फफड़े मचा दिए बांदरी सी छिड़गी, और अपने आग लगान खातर रसोई में बढ़ गई। जब रसोई में तेल की पिपी कती खाली पाई, तो मैंने गाल बकती बाहर आई। नु बोली तू किसा घर बारिश है, तेरे घर में एक बूंद भी मिट्टी का तेल नहीं है। मैं बोलिया इस महंगाई में यो तेल लाना भी कोई बड़का का खेल नहीं है। आज इस महंगाई ने मेरे पे एहसान चढ़ा दिया, और इस महंगाई ने मेरा घर बचा लिया। जब तेल सस्ता होता तो पिप्पी भरी होती, और छोटे से रोले में लुगाई जल भरी होती। या महंगाई दिन पे दिन ज्यादा हो जाता है, पर कदे कदे मेरे जैसे गरीब ने फायदा हो जाता है, मेरे जैसे गरीब।